सोल जर्नी क्या कैसे रहती है? आपको क्या लगता है सोल जर्नी क्या होती है? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट मैम, मुझे बहुत थोड़ा फिर भी थोड़ा एज अ लेमैन क्या थॉट आता है आपको? कि शरीर से आत्मा निकलती है और उसके बाद फिर जब जैसे मैंने गरुड़ पुराण की कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो उसके बाद वो 41 या 43 दिन तक आसपास ही घर वालों के रहते हैं। फिर उसको पता लगता है कि नहीं, अब जाने का समय आ गया है। फिर उसके कर्मों के हिसाब से उसका हिसाब होता है। और मोक्ष तो खैर बहुत बड़ी बात है, बट देन शायद अगला जन्म लेते हैं फिर उसके बाद वो। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा बहुत रहता है, बट वहाँ पे कोई अकाउंट नहीं रखता कि आपने क्या किया है, हिसाब होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो आपके जो कर्म है वो आपके साथ ही जा रहे हैं, कोई हिसाब करने वाला आप खुद ही करते हो। अच्छा। आप अपने जो आपने कर्म किए हैं या नहीं किए वो आप खुद ही अकाउंट रखते हो। कोई वहाँ पे बैठा हुआ नहीं है कि आपके लिख रहा है कि क्या क्या गलत किया आपने या कैसे नहीं करना चाहिए। सोल अपना ही जज होता है और बाकी सपोर्ट करते हैं। बाकी कौन? सपोर्ट में जो सोल ग्रुप है, डिवाइन एनर्जीज है, वो आपको सपोर्ट Okay. करती है। एवरीवन इज सपोर्टिंग यू। तो आप अपना अकाउंट रखते हो कि मैंने इसके साथ मेरे कर्मा खराब हुए हैं, अब मुझे इसके साथ ठीक करना है। आप वो चैलेंज ले लेते हो कि मैं अब ये जो है मुझे बहुत ओवर पावर करेगा इस लाइफ टाइम में, तो यू एक्सेप्ट करके आते हो। अच्छा। कि आई एम रेडी टू फेस दिस, कि इससे मेरा कर्मा इवन जैसे आई टोल्ड यू वो जेठानी दरानी का, तो वो इस लाइफ टाइम में शी एक्सेप्टेड कि अच्छा उसको इवन आउट करने हैं मेरे कर्मा मेरे साथ, तो वो एक्सेप्ट करके आई है। तो अब यहाँ आके हम भूल जाते हैं वो वहाँ का सिस्टम है, यहाँ पे हम भूल जाते हैं। तो फिर हम लगते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, और वाई डू हैव टू फेस सो मेनी चैलेंजेस, वो सब आते रहते दिमाग में बातें। बट जब हमारी एक्सेप्टेंस आ गई, चैलेंज आया है, इसको एक्सेप्ट कर ले, तो इसको साथ डील करें या फॉरगिवनेस करें, जो मतलब वॉट एवर इज़ नीडेड उसमें अगर हम करेंगे तो उससे आपके कर्म खत्म होने लगते हैं। मैम, कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, यार यू आर द ब्लेस्ड सोल। क्या कुछ ऐसा होता है कि कोई बहुत ब्लेस्ड सोल होती है? बिल्कुल होती है। तो आपने जितना अपने ऊपर एफर्ट किया है, ब्लेसिंग्स तो सबके ऊपर है। अच्छा। तो ये तो नहीं कि हमें उनको ज़्यादा मिली है आपको कम मिली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको ब्लेसिंग्स इक्वली मिली हुई है। हमारे पास फ्री विल होता है, हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो फ्री विल की वजह से हम कई बार अपने चैलेंजेस को, जैसे अब शादी हो गई बहुत प्रॉब्लमेटिक है, अब किसी कर्मा की वजह से हमारी शादी हुई है बट मेरे से नहीं हो रहा, डिवोर्स लेके आउट हो गए आप, तो आपका फ्री विल चला, आपने वो छोड़ दिया। अब अगर उसको आप परस्यू नहीं करोगे, लाइक आफ्टर सेपरेशन ऑल्सो फॉरगिवनेस करो, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस ले आओ, पॉजिटिव थॉट्स भेजो दूसरे बंदे की तरफ, तो आप अपना कर्मा रिजॉल्व कर रहे हो। ओके। अगर आप वो गुस्से में ही रहोगे, परेशानी में ही रहोगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो 100% नेक्स्ट लाइफ टाइम में आपको दोबारा वो सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। भाग नहीं पाओगे। अभी तो आपने आउट ले लिया फ्री विल से कि डिवोर्स कर दिया मैंने, छोड़ो इसको, बट वो पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या पता बच्चा बन के आ जाए, फिर कुछ कैसे भी हो पीछा सकता है। होगा? हाँ, कोई भी रोल रेल के आ सकते हैं, रोल हमारे कोई भी चल सकते हैं। क्या कुछ साइंस होते हैं मैम जो बताते हैं कि आप ब्लेस्ड सोल हो? लाइक व्हेन यू आर ऑन दिस स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल पाथ पे आते तो आपको बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज मिलती है। वो कहते हैं कोइंसिडेंस हो गया, कोइंसिडेंस कुछ नहीं है। अच्छा। सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है। हर चीज़ जो है ना बहुत अच्छी तरह, एक तो आपको वो दिखने शुरू हो जाएंगे डबल नंबर्स, एंजल नंबर्स हम कहते हैं उनको, 22, 111 ऐसे वाले नंबर्स आपको दिखने लग जाते हैं। तो एक तरह की साइन पोस्ट है कि आप सही रास्ते चल रहे हो। तो और आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, तो आप ब्लेस्ड हो। वो एक चीज़ दिखाते हैं। फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और जो आपको चाहिए ना आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से मिलेगा। जैसे एग्जांपल कोई अमाउंट चाहिए आपको पैसे की, तो आप सोच रहे अच्छा कहाँ से लूँ, ऑटोमेटिकली कोई पेमेंट आ जाएगी या कोई आपको दे देगा। तो ये साइंस है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स का, तो आपको हेल्प मिल रही है और आप सही रास्ते जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ आपको दिखाती है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो। क्या यूनिवर्स हमसे बात भी करता है मैम? यस, थ्रू आवर थॉट्स, इंट्यूशन से आप अपने से कनेक्ट हो। इसलिए वो कहते हैं मेडिटेशन करो ताकि अपने से कनेक्ट करो, तो आपके माइंड में फिर थॉट्स को शांत करोगे तो इंट्यूशन आगे आएगी ना। आप अपना ही दिमाग चलाते रहोगे तो इंट्यूशन को चांस ही नहीं मिलेगा बात करने का। तो अपने थॉट्स शांत करो तो आप
यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो। तो मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी होता है, टू कनेक्ट टू द यूनिवर्स। मैम, क्या री-इनकारनेशन किसी भी सोल का किसी एलियन योनि में भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी सोल्स ही हैं? पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकता है। एंड इनफैक्ट कई बार कनेक्शन एक में एन एलियन सोल हैड कम दैट शी फेल्ट शी वाज कनेक्टेड टू एन एलियन सोल, शी नॉट हरसेल्फ बट शी फेल्ट कि वो उनके साथ है। तो पास्ट लाइफ में किसी में शी वाज कनेक्टेड टू एन एलियन सोल। तो हो सकता है बिकॉज हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो अर्थ इज़ अ लर्निंग प्लेस, स्कूल फॉर लर्निंग है ये। बट एक लाइक शी हैड अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑन अ डिफरेंट प्लानट। शी फेल्ट कि डिफरेंट प्लानट में है एंड मतलब नॉट पीपल लाइक अस, तो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, मतलब शी आई फॉरगॉटन नाउ हाउ शी डिस्क्राइब देम, बट बहुत इंटरेस्टिंग था वो भी। एंड इट वॉज नॉट अ लार्ज कम्युनिटी, थोड़े से लोग थे वहाँ पे। एंड शी फेल्ट कि ऐसे ना छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं वहाँ पे। एंड ऑल आर वेरी, सब कुछ जो है ना इकट्ठा करते हैं वो लोग। कम्युनिटी लिविंग हो रही थी, सबका एक ही जगह में सारी, जैसे जो उनका खान पान था, तो शी फेल्ट इट वॉज मोस्टली नेचुरल थिंग्स, फ्रूट्स वगैरह उस टाइप का खाते थे, पर वो इकट्ठा था। मैम, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं? क्योंकि सोल की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्या कुछ सोल से उनका कनेक्शन होता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स आपका जैसे जो भी आपका लाइफ पाथ रहा है, आपकी जो भी रहे, तो वो सब कुछ कहीं पे एक तरह से रिकॉर्ड हो रहा है समझो। तो देयर इज नोबडी राइटिंग एज सच, बट आपका जो मतलब वो सोल से ही कनेक्टेड है। तो हर एक सोल का अपना रिकॉर्ड्स होते हैं, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स उनको हम नाम देते हैं। वो उसके लिए हम भी जब कनेक्ट करते हैं थ्रू अ पास्ट लाइफ, हम उसी को टैप कर रहे हैं। एक्सेस है, एक्सेस करते हैं उसी को। जैसे हमारा एक कॉन्सेप्ट आना कि एक लाइब्रेरी है और वहाँ पे बहुत सबके रिकॉर्ड्स पड़े हुए, तो उस टाइप का कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारी नॉलेज वही बताती है। तो और जो कई आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर्स अलग होते हैं, तो दे कैन टैप डायरेक्टली, उसमें आपको ट्रांस में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो ऐसे ही बता सकते हैं? वो ऐसे ही टैप करके आपकी परमिशन से, विदाउट परमिशन नहीं होता, आपकी परमिशन लेके वो आपके रिकॉर्ड्स को टैप करके आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उससे कनेक्टेड या कोई भी और गाइडेंस जो मिलनी होती है वो उनके थ्रू आ जाती है। आपकी लाइफ का कोई केस आपने देखा है जहाँ पर आपने देखा हो कि रीबर्थ हुआ है और कोई ऐसी सोल आई है जो इस देश की ही नहीं है, कहीं बाहर की सोल आ गई है? एलियन सोल यू मीन टू से? नो, किसी दूसरे देश की। हाँ, एक का आया था, तो शी फेल्ट के शी वॉज अ अमेरिकन सिटीजन, मतलब बाहर की थी, अमेरिकन थी या जो भी थी, मुगल्स के टाइम में। ओके। तो आई थिंक ब्रिटिश की होंगी फिर वो। तो शी फेल्ट कि शी वॉज अ फॉरेनर एंड शी वॉज, वो जो ब्रिटिश का जैसे सेटअप था, तो उनकी एक जेल थी, तो उसमें लोगों को बंद करके रखा हुआ था, यहाँ के जो भी उन्होंने रखे हुए थे। तो उसको लगता था कि वो एक सोल से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। अच्छा। तो शी वॉज अ फॉरेन लेडी, और वो जाके उसी को जो है ना खाना भी देती थी, उसका ध्यान रखती थी बहुत। एंड देन शी रियलाइज कि वो लोग जो है ना सर्पियोनी से इकट्ठे हैं। सर्पियोनी से? हाँ, कहती है आई शी कुड सी हरसेल्फ एज सर्पियोनी में, कि हम दोनों हैं इकट्ठे। ओह। तो उसको वहाँ से कनेक्शन फील हुआ कि हम लोग बहुत पुराने सोल हैं, और इस लाइफ टाइम में शी वॉज नॉट इन द ह्यूमन फॉर्म, वो सोल फॉर्म में थी और उस बंदे से अटैच थी। तो उस दैट पर्सन जो जेंटलमैन थे वो आए थे मेरे पास, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था। काम तो ठीक चल रहा था, बट वाइफ से बिल्कुल नहीं बन रही थी, क्योंकि वो अटैच थी। तो वो कह रही थी आपकी डॉटर ने आना था, तो मैंने अलाउ किया कि शादी हो जाए, और जैसी डॉटर हुई उसको अलग कर दिया। तो इसलिए उसकी वाइफ से बन ही नहीं रही थी, मतलब वो ग्राउंड फ्लोर पे रह रही है, फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, इस टाइप का सिचुएशन हो रखी थी उनकी। एंड उसने बताया कि वो जो है ना सर्प योनि से हम लोग इकट्ठे हैं, और एक उस लाइफ टाइम में शी वॉज द केयर टेकर जेल में, और ये जेल में था। दिस जेंटलमैन वॉज वन ऑफ द प्रिजनर्स, और वो बहुत ध्यान रखती थी। तो उसका मतलब बड़ा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेशन था वो। अच्छा मैम, क्या ऐसा भी होता है जैसे कि अगर अभी मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मान लीजिए मेरे बहुत ख़राब कर्म भी हैं, तो क्या मैं अपनी योनि चेंज कर सकती हूँ अपना? जैसे मैं अभी ह्यूमन हूँ, तो क्या नेक्स्ट रीबर्थ जो मैं लूँगी वो किसी सांप में या किसी और उसमें जा सकते हैं? What I feel personally, maybe I don't know how much others will agree, पर मुझे लगता है कि एक बार ही हम ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं, हम वापस उसमें नहीं जाते अनलेस हमारे कर्म बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अच्छा। तो आपको स्टॉप करने के लिए कि आप अपने कर्म और ख़राब ना करो, तो आपको फिर एक एनिमल बर्थ ले सकते हो,
बट नॉर्मली आई डोंट फील कि एक बारी, क्योंकि हमारा वो पर्पस ही डिफीट हो जाता है सोल की जर्नी का। सोल की जर्नी है कि प्रोग्रेस करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। अगर हम एनिमल योनि में आ जाएंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं पॉसिबल, कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत नीचे वो तो रहेगा ही नहीं। तो इसलिए फिर वापस नहीं जाते, एक बार ही आ जाए। बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए कर्म है तब हो सकता है, अदरवाइज नो। और क्या जो अभी प्रेजेंट सोल है वो हमारे एनिमल योनि को टैप कर सकती है? हाँ जी, एक बारी मैंने देखा था तो शी सॉ हरसेल्फ एज अ ओल्ड, मतलब थोड़ा बूढ़ा लायन। अच्छा, कि बड़े आराम से बैठा हूँ मैं यहाँ पे, और बड़ा अच्छा लग रहा था उसको फील करके कि मैं लायन थी। ओके। पर यह है कि वो शांति से बैठा हुआ है, और इस लाइफ टाइम में ऑल्सो उसकी ना लाइफ बड़ी शांत सी है, नोबडी कोई ज़्यादा कोई इंटरफियर नहीं करते उसके साथ। अच्छा मैम, एनिमल्स के तो कोई कर्मा नहीं होते हैं, उनकी सोल तो लाइक वो तो कॉन्शियसनेस का ग्रोथ लेवल ही के नहीं होती है, अकॉर्डिंग है ना। तो फिर हम ह्यूमन कब बनते हैं? दिस इज समथिंग वेरी डीप, तो हमें समझने की ज़रूरत है इसको, तो जाके देखना पड़ेगा। आई थिंक वो सारी रियोनिया क्रॉस हो जाती है तो फिर हम ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं, ताकि आप अच्छे कर्म कर लो तर जाओ। हाँ, ताकि आपकी प्रोग्रेस हो पाए। आपने सारे एक्सपीरियंस कर लिए, अब आपको आगे बढ़ना है। तो इसलिए जब पहली इनिशियली हम आते हैं तो हम जो यू कुड से द यंग सोल्स, नॉट लो सोल्स, यंग सोल्स होते हैं, उनको लाइफ इतना मैनेज करना नहीं आता, तो वो सीख रहे होते हैं अभी लाइफ कैसे मैनेज करते हैं, तो सारी चीज़ें समझ रहे होते हैं इस लाइफ टाइम में। तो धीरे धीरे दे ग्रो, तो फिर वो ओल्ड सोल की कैटेगरी में आ जाते हैं। पर वो है कि बहुत लाइफ टाइम्स निकल जाते हैं आप सीखने में ही। मैम, ग्रीफ जो होता है किसी अपने की मृत्यु, वो डर हमें जनरली लाइफ टाइम रहता है, और जब उससे एनकाउंटर करते हैं तो वो जो एक मन में खालीपन पैदा हो जाता है, कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या पास्ट लाइफ रेग्रेशन उसमें हेल्प करता है? हाँ, उसमें कई बार हमें समझ आ जाती है कि हमने क्यों लूज़ किया, वाई हैव वी लॉस्ट दिस पर्सन। और कई बार वो हमें सिखाने के लिए उन्होंने वो रोल लिया होता है कि हम आपको छोड़ देंगे ताकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ो। क्योंकि देखो, जब तक झटका नहीं लगता कोई भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं मुड़ता। वो कहते हैं जब परेशानी होती है तब भगवान को याद करते, तो वो वाला हिसाब है। तो आपको वो धक्के मारती है यूनिवर्स कि आपको इस बात पे आना ही पड़ेगा, और एक झटका देगी, आप नहीं समझोगे तो एक दूसरा झटका मिलेगा। तो ये मैंने स्टोरी पढ़ी थी, इट डिडंट हैपन। तो उसमें शी लॉस्ट हर फादर एट अ वेरी क्रूशियल टाइम ऑफ हर लाइफ। तो मतलब यंग थी, टीनेजर थी, तो फादर की डेथ हो गई, तो उसमें से नहीं उबर पाई वो। तो वो भगवान को ही ब्लेम करती रहती कि क्यों किया ऐसे मेरे साथ, ऐसा क्यों, नहीं समझ पा रही थी को आई हैव टू डील विथ लाइफ, एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा। लेटर ऑन इन आवर लाइफ शी सफर्ड द डेथ ऑफ अ सन। ओह माय गॉड। उससे फिर झटका लगा उसको, मतलब आप एक झटके से नहीं संभले हो तो आपको दूसरा मिलेगा। उसके बाद शी टर्न टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, और उसके बाद हर लाइफ वाज वेरी स्मूथ, बट वो एक्सेप्टेंस लानी पड़ी उनको, समझनी पड़ी। तो ऐसे आपको झटके मिलते रहेंगे। तो पास्ट लाइफ से उन्होंने क्या क्या थेरेपी कराई थी? उसे थेरेपी कराई थी ना, तो उसको फिर समझ आया कि मुझे लाइक समडे इट्स नॉट कनेक्टेड टू द पास्ट ना, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से भी कनेक्टेड है ये। तो आपको समझना है कि मुझे एक्सेप्टेंस लानी है, विद दिस इज समथिंग नेचुरल। हम नहीं आती एक्सेप्टेंस, बहुत मुश्किल है, आई नो इट, बिकॉज आई हैव डेल्ट, बहुत सारे लोग आए हैं। एक लेडी तो उसकी लाइक 29 ईयर ओल्ड डॉटर सुसाइड कमिट कर लिया उसने, तो वो नहीं उबर पा रही थी उसमें से, तो बहुत हीलिंग करनी पड़ी उनके साथ। तो अब एटलीस्ट 3-4 साल हो गए, तो अब एक्सेप्टेंस आ रही है, तो बहुत मुश्किल है उससे उभरना, पर कहीं ना कहीं तो लाना ही पड़ेगा ना एक्सेप्टेंस, क्योंकि दिस इज़ लाइफ, आप तो जी रहे हो, और आपका बात भी यही है कि आपने यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, भगवान से कनेक्ट होता है। जितना आप उनसे कनेक्ट होएंगे आप उतना एक्सेप्टेंस आती जाएगी आपको, नहीं तो प्रॉब्लम्स आती रहेगी। राइट मैम, पास्ट लाइफ के कुछ पैटर्न्स भी होते हैं क्या? हाँ, एग्जाम्पल जो हमारे साथ हर लाइफ में चलते हैं, कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स? बिल्कुल चलते ही हैं। आप नहीं सीखोगे तो आपको कोई चीज़ फेस करनी पड़ेगी खड़ी खड़ी, स्पेशली रिलेशनशिप में। जैसे मैं बताया था कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लमेटिक है, आप नहीं समझ रहे हो, उसी में ही चल रहे हो, तो आपको नेक्स्ट लाइफ फिर मिलेगी कि आप करो, रिजॉल्व करो। एंड अर्लियर एक जो मैंने केस बताया था कि फादर थे, वो मदर बने इस लाइफ टाइम में, तो अब फिर वही सारा सोल ग्रुप इकट्ठा आ गया कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, समझो एक दूसरे को, और उसमें आपकी ग्रोथ है कि यू टेक अ स्टैंड, अपने आप को ऊपर उठाओ। तो आप भी जो है ना लो नहीं रह सकते हो, आपको भी अपना मतलब एक स्टैंड लेना पड़ेगा इन लाइफ। तो जो मार खाते हैं वो नहीं चलेगा।
आखिरी सवाल मैम, कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादातर लोग विक्टिम ही मिलते हैं, वो बेचारे जीवन भर मदद ही करते रह जाते हैं। लोग इसकी मदद कर दी, उसकी मदद कर दी, उसको इमोशनली हील कर दिया, उसकी हेल्प कर दी। तो क्या ऐसे लोगों का कुछ पास्ट लाइफ कर्मा होता है कि उन्होंने रीबर्थ इस रूप में लिया है कि वो लोगों की मदद ही कर सकें? कई बार जो हायर सोल्स होते हैं वो आते ही वापस दूसरों की मदद करने के लिए। ओके। उन्होंने वो कहते हैं कि बस अब मुझे और आखिरी लाइफ है, मुझे और नहीं लेना, बट आपको चॉइस मिलती है कि अब आप जाके दूसरों की हेल्प करो। अच्छा, फ्री विल। फ्री विल, वो आपको चॉइस मिलती है एट द सोल लेवल बिफोर योर बॉर्न। अच्छा, ओके। तो वहाँ पे जो है ना प्लानिंग की, अच्छा आप जाओ और दूसरों की हेल्प करो। आपने तो अपने कर लिया, तर गए, रियलाइजेशन हो गई आपकी, बट यू हैव टू गो बैक नाउ। तो आपकी चॉइस होती है कब। जो एलिवेटेड सोल्स हैं, लाइटन सोल्स हैं जो दुनिया में आते हैं, वो ज़्यादातर इसी तरह से आते हैं कि हमने दूसरों को भी उभारना है। तो वो यही सोच के आते हैं कि मुझे हेल्प करनी है। सो वो रोल उनका वही होता है फिर। ओके।